बढ़िया है यार। बजा लो। हाँ बजा लो। बजा लो, आप ही बजा लो। हरे कृष्णा। तो पहले एक भगवान का छोटा सा भजन गाएंगे, बहुत ही सरल है, आप आसानी से गा सकते हैं, ताकि भगवान की प्रसन्नता के लिए। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभा जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम। जय राधा राधिका रमन राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। सभी प्रणाम करेंगे। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदश श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की
जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदश शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज की, साक्षात वैराग्य शिल गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की, सच्चिदानंद शिल भक्ति विनोद ठाकुर की, प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरंगा। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज भगवत गीता का 9वां अध्याय, इसकी श्लोक संख्या 25। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की संध्याकालीन भगवत गीता कक्षा में। तो सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपको पता है कि भगवान से अनेकों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, जिसमें अनेकों ब्रह्मांड हैं, जिसमें से हमारा एक ये ब्रह्मांड है कलयुग। इस कलयुग में 14 प्लैनेट है। इस 14 प्लैनेट में हमारा एक प्लैनेट है पृथ्वी। जिस पृथ्वी के अंदर इतनी सारी कंट्रियाँ हैं, बहुत सारे देश हैं, उस देश में हमारा एक देश है भारत। उस भारत देश के अंदर भी इतनी सारी जनसंख्या है, जिसमें से कुछ जनसंख्या आप लोग हो जो भगवान का प्रवचन सुनने आए हो। तो ऐसे लोग बड़े दुर्लभ होते हैं। भगवान गीता में भी बोलते हैं कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। मतलब अनेक जन्मों के बाद जिसको ये सचमुच रियलाइज़ होता है कि मैं ही हर चीज़ का कारण हूँ, ऐसे लोग मेरी शरण में आते हैं। तो उनमें से आप लोग हैं जो आज भगवान की कथाएं सुनने आते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे श्लोक आपको दिख ही रहा है। पहले मैं दोहराऊंगा, फिर आप प्रयास करना पीछे दोहराने का। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतिज्या यान्ति मध्याजिनपि माम् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतिज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम् यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतिज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। कोई प्रयास करेगा दोहराने का? माता जी। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यानि भूतिज्या मध्यजिनोऽपि माम्। और कोई? यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतिज्या यान्ति। धन्यवाद। शब्दात अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यान्ति जाते हैं, देवव्रता देवताओं के उपासक, देवान देवताओं के पास, पितरान पितरों के पास, यान्ति जाते हैं, पितृव्रता पितरों के उपासक, भूतानि भूत प्रेतों के पास, यान्ति जाते हैं, भूतिज्या भूत प्रेतों के उपासक, यान्ति
जाते हैं। मात मेरे या जीन भक्तगण अपि लेकिन माम मेरे पास। अनुवाद। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तात्पर्य। यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बनाए गए वशिष्ठ वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश दर्श पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष, राक्षस, पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि वह अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकतावादी हैं। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर विशुद्ध कृष्ण या विष्णु लोक को क्यों प्राप्त नहीं कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः न जानने के कारण वे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही मनुष्य सिद्धि हो सकता है और भगवान को भगवत धाम वापस जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक के माध्यम से पहले तो भगवान मायावादियों का खंडन कर रहे हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि आप किसी की भी पूजा करो या देवी देवता कोई भी हो, आप हर रास्ते आपको एक ही जगह ले जाते हैं। चाहे आप भगवान शिव की करो या पार्वती की करो या दुर्गा की करो, तो हर रास्ते आपको भगवत धाम ही ले जाते हैं। लेकिन भगवान इस श्लोका में बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। भगवान उनको पूरा रॉन्ग प्रूफ कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि यदि कोई देवताओं की पूजा करता है तो वो देवलोक में जाएगा। कोई पितृलोक की पूजा करता है, जैसे पितृ होते हैं हमारे, अगर आप उनकी वर्शिप करते हो तो आप उनके धाम में जाओगे। और अगर कोई भूतों की पूजा करता है तो भूत लोक में जाएगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं अगर जो मेरी पूजा करता है वो मेरे लोक में आएगा। इसका सिंपल सा उदाहरण है, अगर आपको पंजाबी बाग आना है और पंजाबी बाग से अगर आपको करोल बाग जाना है तो यहाँ के लिए कुछ पर्टिकुलर रूट पे बसेस होती हैं जाने के लिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है आप किसी बस में बैठ जाओगे तो वहाँ पहुँच जाओगे। तो इसी तरह भगवान भी कह रहे हैं यदि अगर आप मेरी भक्ति करते हो तो वही एकमात्र उपाय है कि आप मेरे धाम वापस आ सकते हो, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। तो इसमें सबसे पहले लोग पूछते हैं कि
देवी देवताओं और पितरों को मतलब बहुत से लोगों का जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी, कृष्ण बलराम जी, गौर निताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो इसमें सबसे पहले लोगों का यही प्रश्न होता है कि क्या हमें देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, या हमारे जो पितृ हैं, हमारे जो दादी दादा हैं जो हमें बहुत प्रिय थे, क्या उनकी फ़ोटो घर में लगानी चाहिए। तो इसका आंसर है कि अगर आप भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, और आपके जो घर में ऑल्टर है, ऑल्टर समझते हैं ना आप, भगवान का गर्भगृह, तो अगर आप वहाँ पर भगवान को रखते हैं, ठीक है, आप देवी देवताओं की भी उपासना करते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें क्या है, आपको भगवान को आप यदि सेंटर में रखें और देवी देवताओं को उनके अगल बगल रखें, क्योंकि सभी देवी देवता भगवान के ही अंश हैं, वो सब भगवान के ही सेवक हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भगवान को सेंटर में रख के और सभी देवी देवताओं को उनके साथ रख सकते हैं, और फिर हम उनकी पूजा कर सकते हैं। और बाकी जो हमारे पितृ हैं, यदि किसी का किसी दादी, अपनी दादी से बहुत अच्छा संबंध है या दादा से अच्छा संबंध है और वो अब नहीं रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, उनकी पूजा, उनकी कुछ भी फ़ोटो वगैरह फ्रेम करा के लगाते हैं। ठीक है, ये अच्छा है, लेकिन इससे क्या है ना कि जैसे जब कोई शरीर छोड़ता है घर के अंदर, तो 13 दिनों के लिए ही हम केवल उसको लैंप दिखाते हैं, दिया दिखाते हैं, उसके बाद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लेकिन बहुत से लोग होते हैं, जैसे आपने बड़ी बड़ी शॉप के अंदर देखा होगा, उनको अपने माता पिता से बहुत प्रेम होता है, दादी दादा, उनका जो भी रिलेशन होता है, तो वो क्या है, उनकी डेली वर्शिप करते हैं। तो ये इससे क्या है ना, जब जीवन के अंतिम समय में जब वो शरीर छोड़ने वाला होता है, तो जीवन के अंतिम समय में भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम तजयंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मतलब जीवन के अंतिम समय में आप जो भी सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो अगला जीवन है वो होता है। अगर आपको मैं ये कहूँ कि अब आपके कोई दादी दादा हैं जिनसे आपका बहुत अच्छा रिलेशन है और वो शरीर छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन अंतिम समय में जब आप शरीर छोड़ रहे हैं और आपको उनका स्मरण आता है, तो आप उनके लोगों को जाओगे, है ना। और इसके कारण क्या है, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है भगवत धाम वापस जाना, क्योंकि भगवत धाम ही एक ऐसी जगह है जहाँ से वापस नहीं आया जा सकता। लेकिन आप अगर देवता लोक में जाते हो, भूत लोक में जाते हो, तो वो क्या है, कुछ टेम्परेरी होते हैं, उनकी भी एक आयु होती है ना। अगर मैं आपको ये पूछूं कि आप अपने पितरों को कितनी बार दान देते हो, कितनी बार पिंड जाता है, साल में एक ही बार ना। लेकिन इसका उल्टा है, आपको पता है जो हमारे पितृ हैं वो हर दिन हमसे पिंड दान लेते हैं। जो पितृलोक होता है वहाँ के जो 1 साल होता है, यहाँ का जो 1 साल होता है, वहाँ पितृलोक का केवल 1 ही दिन होता है। तो हर दिन हमारे जो पितृ हैं वो हमसे पिंड दान लेते हैं। तो इसीलिए हमें उनकी उपासना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको वो इतने ही प्रिय हैं तो कोई एल्बम में आप उनकी फ़ोटो रख सकते हो, या घर के जो दक्षिण दीवार है उस पर आप उनका फ्रेम टांग सकते हो, या उनकी जो भी प्रतिमा है वो लगा सकते हो। और अब आप यदि उनको, जैसे जब शरीर कोई छोड़ता है अंतिम समय में, तो जो उसकी जो आत्मा होती है वो 13 दिनों तक उसी घर में ही रहती है। तो जब वो जीव आत्मा देखती है कि जो मेरे परिजन हैं, मेरे परिवार वाले हैं, मेरे लिए कितना शोक कर रहे हैं, मेरे लिए कितना दुख है इनको, ये मेरे लिए रो रहे हैं, तो उस जीव आत्मा को क्या है ना, शांति नहीं मिलती, उसको मुक्ति नहीं मिल पाती। क्योंकि व्यक्ति सोचता है, जब उसका जो ग्रॉस बॉडी है, जो ये शरीर है, जब शरीर ये छूट जाता है तो आत्मा क्या है ना, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती कि ये शरीर मेरा छूट चुका है। जब तक उस शरीर को हम जला नहीं देते, तभी उसको ये रियलाइज़ होता है कि हाँ, मैं ये शरीर छोड़ चुका हूँ। तो जब वो अपने परिजन को देखता है परिवार में कि ये सब मेरे लिए शोक कर रहे हैं, दुख हैं, ये मेरे लिए रो रहे हैं, तो उससे क्या है, उसको बहुत दिक्कत होती है, उसको मोक्ष नहीं मिल पाता, है ना। तो वो क्या है, जब आप उनको इतना प्रेम से याद करोगे तो वो आत्मा मजबूर हो जाएगी आपके घर में वापस आने के लिए। और आप देखोगे कि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को वो सताने भी लगती है, किसी को वो कोई कहता है कि हमें ये हमारे परिजन है, ये हमें दिखते हैं, या जो भी है। तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उनके लिए पूजा पाठ जो भी उनकी विधि होती है वो सब करना चाहिए, ताकि उनको भगवत धाम प्राप्त हो। और बहुत हाँ, और इसमें एक जो भी श्राद्ध होता है हर साल जो आता है वो भी हमें करना चाहिए। तो बाकी भगवान कह रहे हैं जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के पास जाता है। तो बहुत से लोग होते हैं जो तांत्रिक विद्या, काला जादू, ये सब करते हैं। तो इसमें क्या है कि ये कुछ चीज़ें होती हैं, लोगों को प्राप्त भी होती हैं,
आप देवी देवताओं की पूजा करते हो, वो खुश होकर आपको बहुत कुछ देते हैं। लेकिन ये चीज़ क्या है, टेम्परेरी होती है। जब तक देवी देवता हैं, उनका जो बेनिडिक्शन है, जो उनका आशीर्वाद है, वो भी आप तक है। लेकिन एक समय के बाद, क्योंकि हर जगह एक आयु निश्चित है भगवान के धाम को छोड़कर, तो जैसे हमारे यहाँ 100 वर्ष हैं, लेकिन आज के समय में कोई 100 वर्ष जी नहीं पाता। तो ऐसे ही जो भी हमारे हायर प्लैनेट हैं, स्वर्ग लोक हो गया, इंद्र लोक हो गया, चंद्र लोक हो गया, ब्रह्म लोक हो गया, तो वहाँ की भी एक पर्टिकुलर आयु होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि जो हमारे 100 वर्ष हैं ये बहुत छोटे से हैं, लेकिन उनके दिव्य युग होते हैं, दिव्य वर्ष होते हैं। तो वो क्या है कि, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब वो भी ख़त्म होते हैं, तो उसमें क्या है, जो देवी देवता हैं उनको भी मृत्यु आती है। तो जिस देवी देवता से आपको वो वरदान प्राप्त होते हैं, जब वो भी समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, तो उनके जो दिए वरदान हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन भगवान, जब भगवत धाम आप वापस जाते हो, या भगवान के द्वारा आपको जो भी वरदान, जैसे कि ध्रुव महाराज ने एक भौतिक इच्छा के कारण भगवान की उपासना की कि मुझे अपने दादा से भी हायर प्लैनेट चाहिए, मुझे एक ऐसा महल चाहिए जो सबसे उच्च हो। तो उन्होंने केवल मात्र 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। और जब भगवान ने उनको अपने दर्शन दिए, तो वो भगवान के दर्शन पाते ही उनकी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो एकदम समाप्त हो गई। क्योंकि भगवान के दर्शन ही ऐसे हैं, जब आप भगवान को देखोगे तो भगवान आपको आकर्षित करेंगे, क्योंकि भगवान का नाम ही है कृष्णा, जो सबको आकर्षित करते हैं। तो जैसे ही आप उनके दर्शन करते हो तो आपके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, जब तक पर्टिकुलर आप उनके सामने दर्शन कर रहे हो। आपका मन करेगा कि मैं बस भगवान को देखूँ, मैं भगवान के लिए गाऊँ, मैं भगवान का नाम जप करूँ। तो जैसे ध्रुव महाराज के आगे भगवान ने दर्शन दिए, तो भगवान, क्योंकि उनके हृदय की बात जानते थे, तो भगवान ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो ध्रुव महाराज ने कहा कि अब मुझे कोई भी अभिलाषा नहीं है, मुझे कोई भौतिक इच्छा नहीं है। तो भगवान ने, क्योंकि भगवान जानते थे कि ये मेरे ऐसे भक्त हैं कि अगर मैं इनको कोई भौतिक वरदान दूंगा तो भी इनकी भक्ति में कोई रुकावट नहीं आएगी, इसीलिए भगवान ने उनको कहा कि जब तुम ये शरीर छोड़ोगे, और कुछ पर्टिकुलर उनको वर्ष बताए थे कि इतने वर्षों तक तुम ये अपने ध्रुव लोक में शासन करोगे, और जब इसके बाद शरीर छोड़ोगे तो तुम मेरे धाम वापस आओगे। तो आप उसमें देखो कि भगवान ने उनको भौतिक जो भी उनकी इच्छा थी वो भी पूरी की, और साथ में उनको अपने भक्त के रूप में भी स्वीकार किया। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जो मेरे धाम वापस आता है उसको वापस नहीं आना होता है। बाकी आप कुछ भी कर लीजिए, आप ध्यान कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, जो भी आप कर लो, आप भूतों की उपासना करो, आप देवताओं की उपासना करो, तो आप वहीं जाओगे। इस कलयुग में क्या है कि मंदमते उस मंद भाग्यो, तो इसमें भगवान खुद कह रहे हैं कि जो कलयुग है ना, ये कलयुग की जो दशा है बहुत ख़राब है। कलयुग के जो लोग हैं, क्योंकि पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, फिर अब ये चौथा कलयुग। तो कलयुग में क्या है ना कि आप देखोगे लोगों की जो आयु है बहुत क्षणिक है, बहुत छोटी है। लोगों की जो बुद्धि है वो बहुत कम है। आप ज़्यादा कुछ याद नहीं रख सकते, बहुत समय तक नहीं याद रख सकते। और उसमें क्या है, ऊपर से दुर्भाग्य है, क्योंकि प्रकृति के 3 ताप है ना, और 3 आपदाएं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक। आप देखोगे कि कुछ ना कुछ आपदाएं आती ही रहती हैं। कभी कहीं पे बहुत विशाल भीषण आग लग जाती है, कभी भूकंप आ रहा है, कभी अभी रिसेंटली बाढ़ आई थी। तो ये सारी चीज़ें हमारे वश में नहीं है, ये प्रकृति द्वारा आती रहती है। अभी रिसेंटली बहुत बड़ी महामारी कोरोना आया था। तो ये क्या है, प्रकृति के साथ साथ हमें इन चीज़ों को सहना पड़ता है ना। और जिसमें क्या है कि व्यक्ति चिंता में रहता है, एक तो उसकी दशा भी खराब है, ऊपर से उसकी दिशा भी खराब है। तो व्यक्ति हमेशा चिंता में रहता है। और चिंता से क्या है, एक चिता और एक चिंता, दोनों में ना का ही अंतर है ना। चिता को केवल एक बार जलाया जाता है, लेकिन चिंता में व्यक्ति हर दिन जलता ही रहता है। उसको हमेशा चिंता रहती है। माताएं हो गई, माता को चिंता रहती है कि कल मेरे को क्या बनाना है, गोभी तो है, आलू और मिल जाए तो कल का जुगाड़ हो जाएगा। और भी लोग हैं कि मतलब बहुत से लोगों की इच्छाएँ होती हैं, तो वो लोग उसी में ही ख्यालों में खोए रहते हैं कि मुझे कल क्या करना है। रेदर देन वो प्रेजेंट में नहीं जीते हैं, वो फ्यूचर की सोचते रहते हैं कि मुझे आज क्या करना है, मुझे इसके लिए इतना जुटाना है और मुझे ये करना है। तो और ऊपर से आप देखोगे कि जो क्योंकि आजकल का जो हम लोग अब वेदों शास्त्रों को तो पढ़ना भूल ही गए हैं। आप देखो कि प्रभुपाद जी की कितनी कृपा है कि उन्होंने ऐसे शास्त्र जो करोड़ों करोड़ों साल तपस्या, हजारों हजारों साल तपस्या करके जो ये देवी ज्ञान मिलता है,
भगवत गीता का भगवत गीता का ज्ञान जो लोग तपस्या कर करके भगवान से प्राप्त करते थे, आज वो ही देखो एक छोटी सी इस पुस्तक में सारा वो ज्ञान आ गया। इवन एक पॉकेट साइज भी बना दिया लोगों ने। तो देखो इतना जो जिन लोगों ने तपस्या की इतने महान ज्ञान के लिए, वो हमें आप प्रभुपाद जी की कृपा से, हमारे आचार्यों की कृपा से इतने छोटे से साइज़ में, इवन हिंदी में सारी लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल है, आप आराम से उसे पढ़ सकते हो। लेकिन लोग क्या है ना कि एक ही उनका क्वेश्चन है कि हमारे पास समय नहीं है। तो जब तक हम अपने वेद शास्त्रों को नहीं पढ़ते तो हमें कुछ पता नहीं होता। जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, तो उसमें क्या है कि 15-20 साल से हम एक ही थ्योरी पढ़ते हैं कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी। तो आपको सच में लगता है कि बॉम्ब फटने से ऐसा कुछ हो जाता है? मतलब पहाड़ बने बॉम्ब फटने से, नदियाँ बनी बम फटने से, इतना सारे शहर में बिल्डिंगें बन रही है बम फटने से। तो हम तो मतलब पागल ही हैं कि क्यों भगवान के लिए फ़ंड कलेक्शन कर रहे हैं मंदिर बनाने के लिए। बनाना तो बॉम्ब लेके मंगवा लेते हैं हम, बन जाएगा बॉम्ब वगैरह से। टेम्पल हॉल बनाना है, बॉम्ब लगा देते हैं, बन जाएगा फोड़ के। तो ऐसी नॉलेज है, सोचो जो वेस्टर्न लोग हैं पूरा मिसगाइड करके रखा हुआ है ना। हम बाहर की एजुकेशन को ही फॉलो करते हैं। हर कोई चाहता है कि यार हम बाहर जाके पढ़ें, एकदम स्टैंडर्ड हमारा हाई होना चाहिए। लेकिन आप देखोगे आज के समय में भगवान मतलब प्रभुपाद जी की कृपा है कि लोग बाहर से आके हिंदी संस्कृत यहाँ पे सीख रहे हैं लोग, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया एक हॉली प्लेस है, एक रिलीजियस कंट्री है। यहाँ पे ही सारे जो भी हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उन्हीं का अध्ययन हो सकता है। लोग बहुत भीड़ होती है। ऋषिकेश में आप जाओगे देखोगे बहुत से लोग, वेस्टर्न लोग आते हैं। इवन हमारे मायापुर में आप आओगे, देखो मायापुर में कितने लोग आते हैं, वृंदावन में कितने लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो भी मतलब ये पास टाइम है भगवान के, तो इसमें मतलब वो रियलाइज़ करते हैं कि हाँ ये चीज़ें काल्पनिक नहीं है, ये चीज़ें सत्य हैं। जो शास्त्रों में वर्णन है, भगवान ने वृंदावन में इतनी सारी लीलाएं की, आप वृंदावन में जाओ एज इट इज़ आपको वहीं मिलेगी वो, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कोई व्यक्ति पहले चला गया और देख के उसने कागज़ में लिख दिया फिर रिलीज़ कर दिया बाद में कि ये व्यक्ति यहाँ आएगा तो उनको पता नहीं। तो भगवान की कृपा है कि, और गुरु जो भी प्रभुपाद जी हैं हमारे आचार्य हैं, उनकी कृपा से हम इन धामों में जा सकते हैं और हमारे शास्त्रों और वेदों को और अच्छे से जान सकते हैं, लीला स्थलियों को भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो और एक और थ्योरी है कि मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, बंदरों से आए ना, ये भी तो थ्योरी है ना। तो ये भी कैसी थ्योरी है? हाँ, आज तक हम वेट कर रहे हैं कोई बंदर इंसान बन जाए, उल्टा हो रहा है, इंसान बंदर बनता जा रहा है। तो पता नहीं कब होगा ऐसा। तो ये सारी चीज़ें काल्पनिक हैं, ऐसे लोगों ने अपना मनगढ़ंत मिसमैच कर दिया। तो ये इसीलिए क्योंकि हमें पता नहीं है। जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, शास्त्रों में सारी चीज़ें पहले से दी हैं, कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, या जीवन के बाद, या जीवन से पहले, या इवन इस जीवन में कैसी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ये सब भगवान की शक्तियाँ हैं कैसे काम कर रही हैं। तो ये आजकल का सिस्टम है। और बाकी आप देखोगे कि आजकल साइंस क्या कर रहा है कि बहुत सारी कंफर्टेबल चीज़ें बनाए जा रहा है। तो और आप देखोगे आसपास बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। गवर्नमेंट हर साल बोलती है कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए हॉस्पिटल्स खुलवाएंगे, हम आपके लिए स्कूल खुलवाएंगे, या ये फैसिलिटी करेंगे। तो इसमें क्या है कि आप न्यूज़ भी पढ़ते हो तो उसमें देखोगे कि आज यहाँ पे इतने हॉस्पिटल खुले, आज यहाँ पे इतने हॉस्पिटल खुले। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है? हमने एडवांस कर लिया? नहीं, क्योंकि बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं इसलिए हमें हॉस्पिटल खोलने पड़ रहे हैं। तो इसमें हमने कोई तरक्की नहीं की है। तो यही आजकल का साइंस है कि वो लोग सोचते हैं कि हम बहुत एडवांस कर रहे हैं, लेकिन आप देखो आजकल जैसे कि अभी लोग जैसे यमुना और गंगा का मिशन चलाते हैं कि हमें क्लीन करना है, लेकिन ये सब चीज़ें गंदी करने वाले भी हम ही हैं। सारा कुछ हमसे ही गंदा हो रहा है। जब अभी कोरोना के टाइम में जब सारा कुछ बैन हो चुका था, लॉकडाउन हो गया था, तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लीन हो गई थी। तो इससे पता चलता है इसको गंदा करने वाले हम ही हैं। पहले हमने पानी गंदा किया, फिर हम वाटर प्योरीफायर लिया है, हमने एयर गंदी करी, एयर प्योरीफायर लिया है ना। और अब तो हम पॉल्यूशन करते हैं गाड़ियों में, इतना पेट्रोलियम, अब जाके उनको अकल आई है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक सारी कारें यूज़ करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करने वाले भी हम ही हैं, इसको सुधारने वाले भी हम ही हैं। तो लेकिन ये सारी चीज़ें पहले से शास्त्रों में दी हुई है। और टेंशन, आजकल देखोगे सबसे ज़्यादा नशा बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा नशा क्या है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग चिंता में हैं। जब
लोगों को सबसे ज़्यादा जो भय होता है वो है मृत्यु से। जब मृत्यु के समय वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसने पूरे जीवन हमेशा तैयारी की है कि मुझे एक बड़ा इंसान बनना है। बचपन से एक बच्चा, जब एक फैमिली में बच्चा आता है तो बच्चे को पहले से ही उसका नामकरण हो जाता है, उसके सारे रिलेशन उनको दे दिए जाते हैं। फिर बच्चे को जैसे जैसे वो मैच्योर होता है, फिर बच्चे को टेंशन होती है। बच्चे को लोग बताते हैं कि आपको ये बनना है वो बनना है, तो बच्चा बचपन से ही टेंशन लेने लग जाता है। इतनी टेंशन लेता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं और इतना भारी भारी बैग उनके वो टांग देते हैं, मतलब बच्चे से ज़्यादा वजनी तो उसका बैग ही हो जाता है। तो वो बचपन से ही टेंशन लेता है कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, और इसी में ही उसका पूरा जीवन निकल जाता है। अच्छी तैयारी करना, अच्छे एग्ज़ाम करना, और इसी में ही बाकी आजकल फिर वो क्या करता है कि इस चीज़ में वो सारी एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो भूल जाता है, वो है जीवन का अंतिम समय। वो ये भूल जाता है कि जितनी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ लेकिन जीवन का अंतिम समय आएगा ही, मृत्यु तो आएगी। तो ऐसे लोग मृत्यु की तैयारी नहीं कर पाते, और जब पूरे जीवन जो उस चीज़ को, जो आसक्ति है उसकी व्यक्ति की, जो जो उसने पूरे जीवन कलेक्ट किया है कि ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, जब जीवन के अंतिम समय में उसको ये पता चलता है कि अब मुझे सारे कुछ छोड़ना पड़ेगा, अब ये शरीर मुझे छोड़ना पड़ेगा, तो बड़ा शोक होता है उसको ना। और ऐसे समय में वो व्यक्ति भगवान का स्मरण नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये जो जीवन है ना, ये एक प्रिपरेशन है। जैसे एग्ज़ाम में पूरे साल हम तैयारी करते हैं, है ना, तो एग्ज़ाम में जब पूरी तैयारी अच्छी होगी तो एग्ज़ाम में भी अच्छा हम कर पाएंगे। तो इसी तरह जीवन में जब हम भक्ति करते हैं, हम भगवत धाम की तैयारी करते हैं, तो अंतिम समय में भी हम भगवान का ही स्मरण करेंगे, क्योंकि पूरे जीवन भी हमने वही किया है। लेकिन जब हम कुछ पढ़ेंगे नहीं तो एग्ज़ाम में हम कुछ नहीं कर पाते। तो जो मृत्यु है वही एग्ज़ाम है। अब मृत्यु के समय आप कैसे, किस चीज़ का स्मरण करते हो, ये आपके ऊपर है कि आप भगवान की सेवा करते हो या माया की सेवा करते हो। ऑप्शन आप भी क्या आ गया, देखो भगवान ने कहा या तो आप माया की सेवा करो या आप मेरी सेवा करो, आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी माया की सेवा कर रहे हैं। और माया में क्या याद दिलाती है कि हमारे गाड़ी, बंगला, बीवी, बच्चे, हमारा बिजनेस, हमारा अकाउंट बैलेंस, यही हमें याद आता है, और जीवन के अंतिम समय में भी हमें यही याद आएगा। लेकिन जो भक्त होता है, भक्त क्या करता है, वही भक्त, अगर आप भक्तों के साथ रहते हो, भक्तों का संग लेते हो, भक्तों को सहते हो, ठीक है, भक्त भले ही आपकी कुछ भी निंदा करे या आपकी लेग पुलिंग करे, हेड पुलिंग करे, कुछ भी करे, हास प्रयास करे आपके साथ, लेकिन वही भक्त जीवन के अंतिम समय में आपको राधा कुंड का पानी पिलाएगा, आपको तुलसी माला खिलाएगा, और आपको भगवान के दर्शन कराएगा, आपके लिए कीर्तन भी करेगा। तो इसीलिए हमें भक्तों का संग करना चाहिए। भक्त क्या है कि आपको भक्ति भी, जो भगवान कहते हैं कि भक्तों के संग में ही प्राप्त होती है। बहुत से लोग होते हैं कि हम उनसे बोलते हैं कि आप माला कीजिए, तो लोगों का यही प्रश्न होता है कि हम मंदिर में ही माला क्यों करें, हम घर से भी कर सकते हैं भक्ति वगैरह। तो ये लोगों का सबसे बड़ा इल्यूज़न है, वो एक माया में है कि घर जाते ही व्यक्ति उस चीज़ को नहीं कर पाता। अभी आप भगवान के आगे हैं क्योंकि सामने भगवान है, आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए आप भगवान की कथा भी सुन रहे हैं, अभी हमें अच्छा लगेगा, एक उत्साह मिलता है। लेकिन जैसे हम बाहर जाते हैं तो फिर से हम अपनी वही नॉर्मल लाइफ में इंगेज हो जाते हैं। तो जितना भी हमने पढ़ा, इसलिए कहा जाता है कि जो भी भागवतम में हम सुनते हैं, एक होता है सुनना और दूसरा होता है उसको जीवन में बुनना, है ना। तो जितनी भी चीज़ें हम सुनते हैं उसको जीवन में उतारना चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति को कुछ मूर्तियाँ लेनी थी, तो उसने जो मूर्ति के एक्सपर्ट होते हैं उनसे कहा कि मुझे बताइए मुझे कौन सा लेना चाहिए। तो 3 मूर्तियाँ, तो जो पहली थी, जब उसके कान में तार डाला गया तो वो तार उसके कान में जा ही नहीं रहा था, तो जो कलाकार था उसने कहा कि ये वेस्ट है, इसको हटा दीजिए। जो दूसरी मूर्ति थी, जब उसके कान में तार डाला गया तो वो तो दूसरे कान से निकल गया, तो उन्होंने कहा ये भी वेस्ट है, आप इसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन जो तीसरी मूर्ति थी, जब उसके कान में तार डाला गया तो वो तार कहीं से नहीं निकला, तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा है। क्यों? इसी तरह भगवान की ये जो गीता, ये कथा होती है, इसको हमें सुनना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दूसरे कान से निकाल देना चाहिए, है ना। तो इसीलिए बहुत केयरफुली हमें भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान के जो दर्शन है वो भी केवल सुनने मात्र से ही होते हैं, देखने मात्र से नहीं होते। भक्ति के 9 अंग है ना, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। तो पहला अंग ही है सुनना। किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो पहले हमें उसे सुनना होगा कि उससे, और इस संसार में केवल 2 ही चीज़ें हैं, भोग और त्याग। हम जिस चीज़ को लेते हैं कुछ समय के लिए हमें वो ले लो,
उसको कुछ समय तक आप यूज़ करोगे, फिर आपको वो त्यागने का इच्छा करेगा कि मुझे और इससे बेटर चाहिए। तो इंसान बस इसी चीज़ में लगा रहता है कि कैसे मैं अच्छे से अच्छी फैसिलिटी लूँ और इस संसार का भोग कर पाऊँ। तो और प्रभुपाद जी से पूछा कि स्वामी जी आप इतने सारे टेंपल बना रहे हैं, जबकि भारत में ऑलरेडी इतने टेंपल हैं, तो आप इसमें प्रचार क्यों नहीं करते हो? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपके बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जब इतने सारे बच्चे हैं तो आप एक गोद में क्यों नहीं ले लेते हो, आपने अपने बच्चे क्यों किए? तो वो एंकर समझ नहीं पाता कि ऐसा आपने मुझे क्यों बोला। तो प्रभुपाद, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। पूछता हूँ आपसे, कितने लोग हैं जो आज मरने वाले हैं यहाँ पे? कोई है जो मरने वाला है? कोई नहीं है, लेकिन है तो हम सारे लोग ही, मरना तो है ही। लोगों को अभी भी ट्रस्ट नहीं है कि मैं मरने नहीं वाला हूँ। कुछ टाइम तो है मेरे पास, अभी तो 100 साल की आयु है, अभी तो बहुत छोटा हूँ मैं, टाइम है अभी तो मरने में। तो इसी तरह ना जो लोग हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। कथाएँ सुनता है तो उसकी रुचि उत्पन्न होती है उस चीज़ के अंदर ना। तो रुचि उत्पन्न होने से क्या है, जो भौतिक चीज़ें हैं उसमें उसका मन नहीं लगता है, भौतिक कार्यों में उसका मन नहीं लगता है। उसका मन करता है कि बस मैं अब भगवान के विषय में सुनूं या भगवान की सेवाएं करूं। तो एक पहला कारण ये है। और दूसरा कारण है कि जैसे इसी का एक एग्ज़ाम्पल है कि एक बार एक शादी, तो बाराती लोग जाते हैं कि हमें शादी में पहुंचना है और सुबह तक पहुंचना है, तो बीच में एक नदी है उसको क्रॉस करना है। तो सारे जो बाराती लोग होते हैं वो एक जो नाव चलाता है उस नदी के अंदर, तो उसको बोलते हैं कि आप हमें नदी को पार करा दे दिए, सुबह तक हमें शादी में पहुंचना है। तो वो नाविक बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तो बहुत सालों से एक्सपीरियंस है नाव चलाने का, मैं आपको पहुंचा दूंगा सुबह तक। तो सभी बड़े ध्यानपूर्वक अपना बैठ जाते हैं और रात तो होती है। उन्हें लगता है कि जब नाविक ने बोल दिया हमें सुबह तक पहुंचा देगा तो पहुंचा देगा, तो सभी आराम से बैठ जाते हैं। और जो नाविक होता है वो क्या करता है, वो कंटिन्यू जो भी उसका चप्पू होता है उसको चलाता रहता है, बहुत मेहनत भी करता है। तो लेकिन क्या होता है कि जब मॉर्निंग में वो उठता है तो सारे देखते हैं कि अभी तो हम वहीं के वहीं हैं, ऐसे कैसे हो गया, अभी तो हमें पहुंच जाना चाहिए था। तो सब क्वेश्चन करते कि आपने हमसे कहा था इतने सालों से आप इस नदी में नाव चला रहे हो, हमें पहुंचाया नहीं आपने, ऐसा क्यों? तो वो नाविक है वो जो बताता है कि उसका जो प्रयास है ना वो तो अच्छा था, उसने सारी मेहनत भी की, लेकिन जो उसका जो लंगर होता है नाव का वो निकालना वो भूल गया। तो इससे क्या हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नाव वहीं की वहीं खड़ी हुई थी। तो इसी तरह यदि हम कितने सालों से भगवान की कथा भी सुन रहे हैं ना, अगर ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखोगे कि 7 लोग भक्ति में जुड़ते हैं, लेकिन एक भक्त ग्रो करता है भक्ति में, उन्नत होता है, लेकिन दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भगवान की लीला को ध्यानपूर्वक नहीं सुनता, और जो है ना उसको टाइम पास उल्टा करते हैं कि चलो समय तो है ही, थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। लेकिन ये जो भगवान के पास टाइम है ये टाइम पास करने के लिए नहीं होते, इसे हमें हर भगवान के, देखो हर चीज़ में भगवान की शिक्षाएं हैं। हाँ, भगवान की जितनी भी लीलाएं ले लो उसमें हर चीज़ में भगवान की शिक्षा है। भगवत गीता क्यों बोली गई? शिक्षाएं देने के लिए। अर्जुन ने हमारी सहायता क्यों की? शिक्षाएं देने के लिए। और श्रीमद् भागवतम भी क्या है, वो भी तो एक क्वेश्चन ही है। श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज ने जिज्ञासाएं तो की ना कि मुझे आप बताइए, मुझे सुनाइए, तो वो भी क्या है, क्वेश्चन आंसर ही है। तो अगर हम इन ग्रंथों से सुन के भी हम फ़ायदा नहीं उठाते तो इससे बड़ा मनुष्य जीवन का कोई मतलब अनफॉर्चुनेट है जो व्यक्ति अगर भक्तों का संग भी त्याग देता है, अगर उसको इतने सालों में भक्ति प्राप्त होती है तो भी वो भक्ति नहीं करता और केवल इंद्रिय भोग में ही लगा रहता है, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य उस व्यक्ति का और कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें भक्तों की भगवान की जो ये कथाएँ हैं इनको बहुत सुनना चाहिए। और दूसरा इसमें जो आता है वो है वृष्णा, मतलब टेस्ट ऑफ सेंस। जो भौतिक इच्छाएं हैं व्यक्ति की वो तो ख़त्म हो ही जाती है, और जो इसकी सेंस ग्रेटिफिकेशन होती है, मतलब कि बहुत से व्यक्तियों को इच्छा होती है कि अगर मैं एक नई कार लूं, या मैं ये महंगी चीज़ें वस्तु खाऊं, या आज मैं महंगे वाले कपड़े पहनूं, तो ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति की धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है जैसे जैसे वो भगवान की कथाओं को सुनता है। और उसकी जो रुचि है फिर वो किस चीज़ में होती है? नाम में, भगवान के भजन में, भगवान के ग्रंथों को पढ़ने के अंदर। तो इस चीज़ में उसकी रुचि होती है कि भक्ति
में आता है जो व्यक्ति और भगवान की नियमित कथाओं को सुनता है, तो व्यक्ति क्या है, सत्व गुण में आता है। सत्व गुण में आने के कारण क्या होता है, जो उस व्यक्ति का मन होता है वो शुद्ध हो जाता है। मन और हृदय दोनों शुद्ध होते हैं। जब व्यक्ति का मन शुद्ध होगा तो क्या है, वो भगवान की कथाओं को सुन पाएगा, भक्ति के कार्य कर पाएगा, क्योंकि भगवान की भक्ति सत्वगुण में होती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, अब आप घर में बैठे हो और आपको कहीं पे जाना है, आपको प्लेन पकड़ना है, फ़्लाइट पकड़नी है, तो जो वो घर है, वो घर क्या है, उस घर को कंपैरिजन करते हैं रजोगुण से। तो आपके घर में तो फ़्लाइट आएगी नहीं, आपको ये एयरपोर्ट जाना है, तो जब आप जाओगे तो एक रोड का सहारा लोगे, तो उस रोड को रजोगुण बोला गया है ना। उस रोड पे गड्ढे भी होंगे, बहुत सारा ट्रैफिक भी होगा, लेकिन आपको फ़्लाइट कहाँ मिलेगी, एयरपोर्ट पे। तो एयरपोर्ट क्या है, सतोगुण। तो जब आपको फ़्लाइट पकड़नी है तो उस एयरपोर्ट तक जाना ही पड़ेगा। इसी तरह भगवान है, भगवान को जानना है, भगवान के धाम को वापस जानना है, तो आपको सतोगुण में आना है। सतोगुण में ही व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है। तो इसी तरह ये एक लक्षण होता है। और चौथा लक्षण है कि शुद्धिकरण। जब व्यक्ति का, अब भगवान का जो नाम जपेगा, पूरे दिन भगवान का नाम जपता है, भगवान की सेवा करता है, तो व्यक्ति क्या है, उसका जो स्वभाव है वो अपने आप चेंज हो जाता है ना। जैसे प्रभुपाद जी 1966 में जब न्यूयॉर्क गए थे, तो वहाँ पे कैसे हिपीज़ लोग थे, है ना। आज वही लोग इस्कॉन में सन्यासी हैं, है ना, एकदम वो गुरु हैं, वो सन्यासी हैं। तो कैसे उनका जो नेचर है वो चेंज हुआ, क्योंकि शुद्ध भक्ति। भगवान एक तो खुद आते हैं अवतार लेकर और अपने भक्तों को, शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। तो इस संसार में और इस कलयुग में इतना सौभाग्य है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद आए और भगवान ने ये संकीर्तन हमें दिया। प्रभुपाद जी आए, इससे पहले भी हमारे इतने सारे आचार्य आए, सब ने ये हरे कृष्ण मूवमेंट दिया। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जो पूरे दिन भगवान की सेवा में रहता है, तो उस व्यक्ति के संग के साथ क्या होता है, हमारा जो हृदय होता है वो शुद्ध होता है, तो मन भी शुद्ध होता है। तो उसके साथ क्या है कि जैसे आपका मन शुद्ध होगा तो आप भगवान की भक्ति कर पाओगे। और आज के समय में अगर आपको जैसे टाइम पास करना है तो आप लोग क्या करते हो ज़्यादा से ज़्यादा, किस चीज़ में कैसे टाइम पास करते हो आप लोग अपना? टीवी देखते हो और गेम खेलते हो और सोशल मीडिया हो गया, या बाहर जाना, पिकनिक मनाना, तो ये सारी चीज़ें हैं। आजकल के बच्चे हैं तो माता पिता बच्चों की हर डिमांड पूरी करते हैं, तो उनको कहते हैं कि आप अपना टीवी देखो, हमें भी इंजॉय करने दो, आप भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब वो बच्चा बेचारा, उसको टीवी दे दिया, उसको मोबाइल दे दिया, अब ये माता पिता उसको मॉनिटर नहीं करते कि व्यक्ति बच्चा कर क्या रहा है। अब वो बच्चा उस टीवी में क्या देखेगा, क्राइम देखेगा, मर्डर देखेगा, रेप देखेगा, हैं, चोरी करना सीखेगा। तो जब ऐसी चीज़ें उस व्यक्ति, उस बच्चे के मन में जाएगी तो फिर क्या होगा, जैसे जैसे वक्त के साथ वो बड़ा होगा, जब वो इन चीज़ों को देख रहा है, आजकल आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है। आज से पहले 20 साल पहले स्कूल में क्या कंप्लेंट्स आती थी, किस व्यक्ति ने, टीचर के पास कंप्लेंट्स आती थी कि इसने मेरे बालों में च्युइंगम चिपका दी है, इसने मेरे डेस्क पे च्युइंगम चिपका दी है, या इसने मेरी कॉपी चुरा ली है। आजकल कंप्लेंट्स क्या आती है कि इसने मर्डर ही कर दिया है एक बच्चे का। और आजकल बहुत बार रेपिस्ट के केस भी आ रहे हैं स्कूलों में, छोटे छोटे बच्चे। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उसमें उसकी गलती नहीं है, जैसा संग वैसा मन होता है उस व्यक्ति का ना। तो ऐसे अगर आप लोग इन्जॉयमेंट करते हो, अब जैसे व्यक्ति का संग, अब आप यहाँ भक्त समाज में आए हो, भगवान की कथाएं सुन रहे हो, तो धीरे धीरे क्या है, अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे करते हो, भगवान की कथाएं सुनना, भगवान का नाम जप करना, तो इससे क्या है, आपका हृदय शुद्ध होगा। देखो हमारी जो कंडीशन है ना, वो बीच वाली कंडीशन है, एकदम बीच में है हम लोग, एक है झूठ और एक है सच। तो ये जो जीव आत्मा है वो बीच में है। अब हमारा स्वभाव क्या है कि हम किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। अगर कोई हमें बहुत बहुत एकदम डिटरमाइंडली समझाता है ना, तो हम उस पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो जीवात्मा का स्वभाव क्या है, हम विश्वास ही तो कर रहे हैं, तो हमेशा हम झूठ पे ही विश्वास क्यों कर रहे हैं, हमें सत्य पर भी तो विश्वास करना है। तो अब सत्य क्या है कि भगवान ने इतने सारे ग्रंथ बोले हैं, इतने सारी भगवत गीता दी है, और बहुत से लोग प्रचार कर रहे हैं, तो हम अपने जो वैदिक संस्कृति है उसको क्यों नहीं मानते, क्यों हम साइंस को मानने लग जाते हैं कि हाँ, जब भगवान गीता में कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यजा मामेकम शरणम व्रज, तो इसको आप क्यों नहीं मानते हो। इसमें भी हम लोग अपने तर्क विवाद निकालते कि नहीं, जीवन के अंतिम समय में क्या होगा हमें थोड़ी पता है, भगवान नाम की चीज़ है या नहीं है, मैंने थोड़ी देखा है। अरे
आप अंधेरे में अपना हाथ नहीं देख सकते, आप बिना माइक्रोस्कोप के छोटी छोटी चीज़ें नहीं देख सकते, आप टेलीस्कोप के प्लैनेट्स नहीं देख सकते, तो आप कैसे भगवान को देख सकते हो? लेकिन भगवान तो भी इतने मर्सीफुल हैं कि भगवान डीटीज़ का अवतार लेते हैं ताकि आप लोग उनको देख पाओ, आप उनके दर्शन कर पाओ। और भगवान, आप देखो जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथ में कुछ ना कुछ वेपन्स होते हैं, सबके कुछ ना कुछ हथियार हैं हाथ में। भगवान के हाथ में क्या है? एक वंशी है। तो भगवान इतना प्रेम करते हैं कि आप अगर एक कदम भी बढ़ाते हो तो भगवान 100 कदम बढ़ाते हैं। इसका कितने सारे एग्जाम्पल आते हैं शास्त्रों में। जब एक लीला आती है कि समुद्र का मंथन हुआ, तो समुद्र के मंथन में क्या हुआ, जब एक बार बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं, तो एक बार वो जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा इंद्र आ रहा है अपने हाथी पे, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने अपने गले की माला निकाल के इंद्र को डाल दी। अब इंद्र ने क्या है, उसको अपनी जो ऐश्वर्य था उस पर बहुत ज़्यादा गर्व था, उसने उस गार्लेन को निकाल के अपने हाथी को डाल दिया। अब बेचारा हाथी, उसको थोड़ी पता रहता है क्या है ये, तो हाथी ने क्या किया, उसको अपनी सूंड से निकाल के अपने पैरों से कुचल दिया। जब उनके गुरु ने देखा कि ये तो मेरा अपमान है, तो उनके गुरु ने क्या है, उनको श्राप दिया कि इंद्र, तुम्हें जिस भौतिक ऐश्वर्य पर इतना गर्व है, तुम सब ये सब गवा दोगे। तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि गुरु का उनको श्राप मिला था, तो सारे जो असुरगण थे उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया, देवताओं पे। आप सोचो अगर आपको घर से निकाल दिया जाए तो कैसा होगा। तो ये दशा थी। आपको अगर यहाँ इस सिटी से मैं निकाल दूँ तो क्या करोगे आप? दिल्ली से निकल जाओगे तो हरियाणा में रह लोगे, पंजाब में रह लोगे, या कहीं भी रह लोगे। और अगर आपको देश से निकाल दो तो कहाँ? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, या कहीं देश में भी रह लोगे। और अगर आपको इस प्लेनेट से निकाल दूंगा तो कहाँ रहोगे? तो सोचो, ये हालत थी देवताओं की। तो जब देवताओं को उनके स्वर्ग से निकाल दिया असुरों ने पीट पीट के, तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो मतलब एक हेल्पलेस थे कि हम कहाँ जाएं। तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी परिस्थिति को समझते हैं कि हाँ, इनके गुरु का जो श्राप है ना, वही इनका कारण है कि आज ये लोग पराजित हो गए। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी, कृष्ण बलराम जी, गौर निताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो जिसके कारण क्या है कि उन जो गुरु का श्राप था उसके कारण उनको ये सब झेलना पड़ रहा था। तो ब्रह्मा जी जब जाते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि चलो आप मेरे साथ भगवान के पास। तो जब भगवान देखते हैं कि हाँ, मेरे भक्तों पे विपदाएं हैं, भगवान वैसे कहते हैं गीता में, सम्मोहम सर्वभूतेषु ना में द्वेषष्टि ना प्रिय, मतलब मैं सभी पे संभाव रखता हूँ, चाहे वो सुर हो या असुर हो, क्योंकि सभी मेरे अंश हैं। लेकिन इस केसेस में हम देखते हैं कि विशेषकर भगवान का जो लगाव है वो अपने भक्तों से ही होता है, हैं, क्योंकि भक्त लोग भगवान के जो ग्रंथों का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, वैदिक शास्त्रों का पालन करते हैं। लेकिन असुर इसके विपरीत है, वो भगवान को ही मारना चाहते हैं। तो इसी तरह जब ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर भगवान के धाम जाते हैं, उनको बताते हैं कि हमारे ऊपर असुरों ने अटैक किया है, तो भगवान उनको सिंपल बताते हैं कि आप समुद्र मंथन करो, और जैसा अगर असुर बोलते हैं आप वैसे ही करो। कहते हैं ना, मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो वही वाला काम था। तो जैसा भगवान ने कहा कि आपको सारे असुरों की बात माननी है, जो वो बोलें। फिर समुद्र का मंथन हुआ, आपको आगे पता ही है कि विष निकलता है, ऐरावत हाथी निकलता है और वो निकलता है। लेकिन अंत में क्या होता है, भगवान मोहिनी अवतार लेके असुरों को वो अमृत पिला देते हैं। तो इसमें भी भगवान ने देखो भक्तों की हेल्प की। और आगे क्या होता है कि गजेंद्र एक हाथी थे, तो जब उनको घड़ियाल ने पैर पकड़ के रखा हुआ था, 1 साल तक जब वो प्रयास करे थे, निकल नहीं पाए, तो भगवान गरुड़ से, गरुड़ भगवान जो सामने गरुड़ देव जी हैं, इस पर भगवान विष्णु विराजमान होते हैं, तो भगवान गरुड़ से भी पहले आ गए। गरुड़ जी तो आराम से आ रहे हैं मन की स्पीड से, भगवान उनसे ही पहले आ गए उनकी रक्षा करने के लिए। तो इसीलिए भगवान हमेशा ललायित रहते हैं अपने भक्तों के लिए। भगवान केवल देखो, जो बड़ी बड़ी तपस्याएं करने से फल मिलता है भगवान को, पहले द्वापर युग में तपस्याएं, ध्यान, तो वो सब कलयुग में बहुत जैसे होलसेल है ना, वो लगी हुई है। आप केवल अल्प मात्र भक्ति कर लो। भगवान कहते हैं ना, नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्प पापमस्य धर्मस्य त्रायते महतो, मतलब थोड़ी सी भक्ति, अल्प मात्र भक्ति भी भगवान को इतनी प्रिय है कि भगवान आपको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, अगर जो प्रेम से मेरे चरणों में तुलसी अर्पित करता है ना, मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। तो सोचो, भगवान एक तुलसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए जब हम भगवान की कथाएं ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो उससे क्या है, भगवान को प्रसन्नता होती है। भगवान को हम प्रसन्न करेंगे तो भगवान क्या है, हमारा हृदय को शुद्ध करेंगे, क्योंकि परमात्मा सबके हृदय में है, लेकिन उनको देखने में हम लोग योग्य नहीं हैं, सक्षम नहीं है। वो कब, जब हम ध्यानपूर्वक भगवान का जप करेंगे,
भगवान की लीला को श्रवण करेंगे, तो जिससे क्या है हम भगवान को रियलाइज़ कर पाते हैं अपने हार्ट के अंदर कि हाँ। मैं थोड़ा सा और बताऊंगा। और जो पांचवा इसका पॉइंट था वो उसके हृदय में हरि भक्ति उजागर होगी, है ना। भक्तों के संग में रहेगा तो भगवान की भक्ति भी उजागर होगी। और जो लास्ट पॉइंट है वो है मित्रता। अब जैसे आप सभी लोग एक साथ बैठे हुए हो तो आप सब लोगों का आपस में एक संबंध बन जाएगा, क्योंकि आप भी भगवान की कथा सुन रहे हो, आप भी सुन रहे हो, तो इससे क्या हमारी मित्रता हो जाती है, संबंध बनते हैं भक्तों के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं जब आप ध्यानपूर्वक भगवान का जप करते हो। तो इसी तरह तो भगवत धाम, आपको पता है आत्मा का साइज़ कितना है? तो जो आत्मा का साइज़ है, जो हमारा एक बाल होता है, बाल का जो अग्र भाग होता है उसका 10,000वां हिस्सा, ये आत्मा का साइज़ है। और भगवत धाम जाने के लिए हमें, वहाँ पे भगवत धाम जाने के लिए आपको एकदम शुद्ध होना पड़ता है। शुद्ध मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य हैं, अहंकार, ये सब आपको त्यागना पड़ता है। और जो भगवत धाम का रास्ता है वो भी जस्ट केवल इतना ही है कि उसमें से केवल आप ही पास हो सकते हो। अगर आप सोचते हो कि चलो थोड़ा मैं क्रोध अपने साथ लेके चलता हूँ, तो आप अटक जाओगे, आप नहीं जा पाओगे। तो इसीलिए आपको सारी चीज़ें यहीं त्यागनी पड़ेगी, सारी इच्छाएं आपको यहीं त्यागनी पड़ेंगी, जब ही आप भगवत धाम वापस जा सकते हो। तो इसीलिए एक बार क्या है कि जब समुद्र ने गंगा माता से पूछा कि आप अपने अंदर इतने सारे बड़े बड़े पेड़ों को लेकर आ जाते हो, इतने बड़े बड़े झाड़ियाँ आती हैं आपके अंदर तैर तैर के, ऐसा क्यों है, आप क्यों इनको हानि पहुँचाते हो? तो गंगा माता ने कहा कि मैं इनको हानि पहुँचाने का कारण नहीं हूँ। एक्चुअली क्या है, जब मैं बहती हूँ तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो मेरे आगे झुकते नहीं हैं, मैं उनको उखाड़ देती हूँ, है ना। लेकिन जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, जैसे घास होती है, तो वो क्या है मेरे आने से झुक जाती है, तो मैं उनके ऊपर से गुजर जाती हूँ, जिसके कारण वो बच जाती है। तो इसी तरह व्यक्ति है, अगर जितना हमें अहंकार होता है ना, उतना ही हमारे लिए ये सही नहीं होता। अहंकारी व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, भगवान के आगे कभी झुकता नहीं है, कभी भगवान को प्रणाम नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, भगवान को बिल्कुल भी प्रिय नहीं होते। जो भगवान को प्रिय नहीं होते वो इस भौतिक संसार में बार 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 जन्म लेते ही रहते हैं। भगवान पर्सनली बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो मेरा उपहास करते हैं, मैं उनको अधम योनियों में भेजता हूँ। तो आप सोचो, इतनी सारी 84 लाख योनियाँ, सोचो एक छोटा सा कीड़ा, एक मच्छर का जीवन क्या होता है, हम जाने अनजाने ऐसे मार देते हैं। सोचो ऐसा जीवन चाहिए आपको? अभी भगवान ने इतना ये मनुष्य जीवन भी आपको क्यों प्राप्त हुआ है कि ना जाने आपके कितने जन्मों के जो पायस एक्टिविटी है, जब तक आपके सारे ये पुण्य क्षीण, आपके जो पाप हैं वो क्षीण हो चुके हैं, तभी आप यहाँ हो और मनुष्य जीवन का जीवन आपको मिला है। लेकिन अगर इस मनुष्य जीवन का भी हम जो उद्देश्य है, जैसे पेन है, पेन का उद्देश्य क्या होता है, लिखना ना। लेकिन हम ज़्यादातर क्या करते हैं, पेन से पेन फाइटिंग कर लेते हैं, खुजा लेते हैं, या कोई सो रहा तो ऐसे क्या फेंक के मार दी। तो ज़्यादातर हम इन चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं, लिखना भूल जाते हैं। तो पेन का पर्पस क्या था, उसको लिखना है, उससे लिखना है, लेकिन पर्पस ही भूल गए। इसी तरह मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन क्या है, अथार्तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हमें ब्रह्म जिज्ञासा करनी है। मनुष्य जीवन क्या है, ना कि अथार्तो भयंकर जिज्ञासा। लोग आजकल भयंकर जिज्ञासा करते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो इसीलिए ये जो भक्ति है ये बहुत सुगम है, और आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप डेली रेगुलर बेसिस पे भगवान की कथाएं सुनते हो। हमारी 2 कथाएं होती हैं, सुबह 8 बजे भी होती है भागवतम, और शाम को 8 बजे भगवत गीता होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए भक्तों के संग में, और मनुष्य जीवन का जो हायर, जो हमारा अचीवमेंट है, उसको प्राप्त कीजिए। मैं इसके साथ यहीं विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। हिताई गौर प्रेमानंद हरि। किसी का क्वेश्चन है तो आप पर्सनली पूछ लेना। हरे कृष्ण।